Hello everyone, with this video we are starting the new topic that is your proteins. अब प्रोटीन्स के बारे में ये जान लो, प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं। प्रोटीन्स को पहले ग्रीक वर्ड से ग्रीक से ये वर्ड आया है आपका प्रोटीन, इसको कहा जाता था पहले प्रोटियोस का मतलब क्या होता है। ग्रीक में प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस, यानी कि जिसकी बहुत इम्पोर्टेंस हो, प्राइम इम्पोर्टेंस। तो ये इसी से आपका नाम पड़ा प्रोटीन्स, यानी कि जो प्राइम इम्पोर्टेंट के होते थे, क्योंकि प्राइम इम्पोर्टेंस के प्रोटीन होते ही थे क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत होती थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे प्रोटीन, इसीलिए उनको ग्रीक में क्या बोला गया कि प्राइम इम्पोर्टेंस के लिए कि उन्हें प्रोटियोस बोला, और वैसे ही नेम चेंज हो गया, इसका प्रोटीन्स में चेंज हो गया। नाउ आपके ये जो आपके आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। तो कभी भी कोई भी आपसे प्रोटीन्स पूछे, कभी भी या फिर कभी भी डेफिनेशन आ जाए, व्हाट आर द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं, दीज आर द पॉलीमर ऑफ, आपको लिखना है दीज आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा जो अमीनो एसिड होती है, अभी उसे डिस्कस करेंगे कि अल्फा अमीनो एसिड क्या होती है, उसके प्रोटीन होते हैं। दीज आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो वो हो गया प्रोटीन। पॉलीमर का क्या मतलब होता है, पॉलीमर का होता है कि बार बार रिपीटिंग यूनिट आपकी रिपीट हो रही है। जो ये मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं, सपोज ये है आपके अल्फा अमीनो एसिड्स, तो अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर को ही क्या कहा जाता है, ऐसी बहुत लंबी लंबी चेन्स बनेगी, उसे क्या कहा जाता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ओके, दिस इज योर प्रोटीन। अब अमीनो एसिड की खास बात क्या है कि इसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जो हम बात कर रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड। अब ये अल्फा अमीनो एसिड होता क्या है, हमने तो बोल दिया पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। व्हाट इज अल्फा अमीनो एसिड। जो आपका अल्फा अमीनो एसिड होता है उसमें क्या होता है, कार्बन के पास अमीनो एसिड में सबसे पहले क्या होगा, एसिड है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा, दैट इज COOH, और आपका अल्फा पोजीशन में अमीन ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप, यानी कि अल्फा पोजीशन पे NH2 ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा। बाकी आपका एक हाइड्रोजन होगा और एक आपका R ग्रुप होगा जो कि वेरिएबल होगा। ये दिस कैन वेरी, ये वेरिएबल हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। नाउ आपका जो ये है अल्फा अमीनो एसिड में खास बात ये है, एक एसिडिक पार्ट होता है, एक आपका बेसिक पार्ट होता है, यानी कि एसिड भी प्रेजेंट है, अमीनो तभी बोला गया क्योंकि अमीन ग्रुप भी प्रेजेंट है। और अल्फा क्यों बोला जाता है, विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप ये एसिड देखो, विद रिस्पेक्ट टू एसिड जो नेक्स्ट कार्बन होता है दैट इज योर अल्फा। तो अगर ये अल्फा कार्बन आपका है तो अल्फा पे जो NH2 है आपका, मतलब अल्फा पोजीशन पे NH2 है, अमीन ग्रुप है, इसीलिए कहा गया अल्फा अमीनो एसिड। तो आपको याद रखना है दिस इज योर अल्फा अमीनो एसिड का बेसिक। अब देखो अमीनो एसिड बहुत तरह के होते हैं, बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स है, अल्फा अमीनो एसिड्स है, सभी में ये चीज़ें, ये तीन चीज़ें तो सेम रहेगी, सिर्फ आपकी वेरिएशन कैसे आएगी, यहाँ पर R से। यहाँ पे R कैन भी हाइड्रोजन से लेके कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, CH3 ग्रुप भी हो सकता है, बल्कि बड़े बड़े ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, जिसमें भी अगर कभी ऐसी अरेंजमेंट है, एक कार्बन के बाद COH एंड उसी पे अल्फा पोजीशन पे क्या है, NH2 ग्रुप और हाइड्रोजन, एंड R जो है वो वेरिएबल है आपका यहाँ पर। ओके, इसी तरह से क्या आता है आपका, एक आता है, यही हमने बात कर ली सारी, ये आपका अल्फा अमीनो एसिड्स है। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो नाउ इसमें क्या होगा आपका, जो ग्लाइसिन इज नेम्ड बिकॉज इट हैज़ स्वीट टेस्ट। देखो ग्लाइसिन क्या है, इज वन ऑफ द प्रोटीन है आपका, जो सबसे बेसिक अल्फा अमीनो एसिड है। तो अल्फा अमीनो एसिड ग्लाइसिन है जो सबसे बेसिक है। अब ग्लाइसिन में क्या होता है, अगर R की जगह हम हाइड्रोजन लगा दें, सबसे ज़्यादा बेसिक है, R की जगह अगर हम हाइड्रोजन लगा दें तो ये अल्फा अमीनो एसिड क्या कहलाएगा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज नेम्ड बिकॉज इट हैज़ स्वीट टेस्ट। देखो ग्लाइसिन नेम क्यों पड़ा, मैक्सिमम जो अमीनो एसिड्स थे उनके नेम आपके क्या पड़े हैं, आफ्टर द ग्रीक वर्ड्स पड़े हैं। जैसे ग्लाइसिन नेम पड़ा है आपका बिकॉज इट हैज़ स्वीट टेस्ट, क्योंकि ग्रीक में ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट, और आपका ग्लाइसिन का देखा गया था कि उसका स्वीट टेस्ट होता था। तो ग्रीक के अकॉर्डिंग इसका ग्लाइसिन का मतलब ग्लाइसिन नेम पड़ा बिकॉज ग्लाइकोस, ग्रीक में ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट। वैसे ही टायरोसिन जो होता है, ये वन ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड है,
इसका नेम ऑब्टेन फ्रॉम द चीज़, क्योंकि ये जो है ये दिस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द चीज़, ये चीज़ से मिलता है। तो ग्रीक में इसे टायरोस को क्या कहते हैं, टायरोस को आप चीज़ कहते हो। नाउ हम एग्जाम्पल करते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड के। अल्फ़ा अमीनो एसिड का आपका बेसिक जो सेटअप है वो आपको ये पता चल चुका है। अगर सपोज यहाँ पर आर ग्रुप की जगह, दैट मीन्स दिस ग्रुप, इस आर ग्रुप की जगह अगर आपका हाइड्रोजन होता है तो उसका नेम पड़ेगा ग्लाइसिन। अगर आर की जगह हाइड्रोजन ग्रुप होता है तो वो होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज़ द बेसिक अल्फ़ा अमीनो एसिड, आपका बेसिक अल्फ़ा अमीनो एसिड होता है। अगर आर की जगह आपका CH3 मिथाइल ग्रुप पड़ जाए यहाँ पर तो वो क्या होता है, वो होता है एलेनाइन। अगर वैसे ही, वैसे पूरा का पूरा चार्ट है, अगर वैसे ही आपका आर ग्रुप की जगह अगर इफ़ यू हैव CH3 होल ट्वाइस, दैट मीन्स इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और 2 आपके CH3 है, तो उसका नाम पड़ेगा, उस अल्फ़ा अमीनो एसिड का नाम पड़ेगा वेलिन। तो आपको ये याद करने, और आपके NCERT में ऐसा पूरा चार्ट है पर आपको सभी लर्न नहीं करने, कुछ कुछ लर्न करने, जैसे कि एटलीस्ट आपको ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलिन जैसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नाउ अब बात आती है जो आपके अल्फ़ा अमीनो एसिड है, अल्फ़ा अमीनो एसिड है वो मोस्टली आपके क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव आप पढ़ चुके हो। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होगा, अगर किसी के पास कायरल कार्बन हो, कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स जिस कार्बन से अटैच हो गए, यानी कि कायरल कार्बन क्या होता है, जिस पर से कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। जैसे ये आपका है, दिस इज़ योर आपका अल्फ़ा अमीनो एसिड। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या होता है बेसिकली, एक उसमें COH होता है, एक उसमें NH2 अल्फ़ा पोजीशन पे होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एंड यहाँ पे जो R होता है वो वेरिएबल होता है। और R की जगह अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो ग्लाइसिन कहलाता है। ओके, ये ग्लाइसिन आपका कहलाएगा। बट यहाँ पर देखो, वैसे तो मैक्सिमम क्या होता है, अल्फ़ा अमीनो एसिड आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट आपका जो ग्लाइसिन होता है, बट जो ग्लाइसिन आपका है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सिर्फ आपका एक ग्लाइसिन है, ये आपको याद रखना है, जो कि आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, कायरल कार्बन चाहिए। कायरल क्या चाहिए, कायरल कार्बन चाहिए। कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके चारों ओर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। बट यहाँ पर ग्लाइसिन पे अगर आप देखो, सिर्फ और सिर्फ यही ऐसा अल्फ़ा अमीनो एसिड है जिसके कार्बन के चारों ओर क्या होते हैं, आपके सेम जो ग्रुप्स है वो सेम नहीं होते, क्योंकि यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सेम हो जाता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है, अमंग ऑल द अल्फ़ा अमीनो एसिड ग्लाइसिन है जो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हमेशा रहता है। दिस इज़ योर ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। बस आपको थोड़ा ये याद रखना था इस केस में। तो यहाँ पर भी आपके नोट्स देखो, यहाँ पर भी यही लिखा है, मोस्टली ऑल अमीनो, मोस्टली बोला गया है, नॉट ऑल, मोस्टली ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। इट इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन चाहिए होते हैं। इसके पास कायरल कार्बन नहीं है, दैट मीन्स इसके पास कोई ऐसा कार्बन नहीं है जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हो, इसीलिए ग्लाइसिन इज़ योर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या फिर अल्फ़ा अमीनो एसिड। नाउ हम बात कर लेते हैं अब इसमें अमीनो एसिड। क्या आपको पता है जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, जो प्रोटीन आपके है वो प्रोटीन की एग्जिस्टेंस ही किसकी वजह से है, अल्फ़ा अमीनो एसिड की वजह से है। नाउ योर अल्फ़ा अमीनो जो एसिड्स है वो आपके क्या हो गए, वो आपके 3 तरह के होते हैं। या तो वो आपके एसिडिक हो गए, ओके, अल्फ़ा अमीनो एसिड एसिडिक हो गए, या आपके बेसिक हो गए। ओके, नेचर में जो देखा जाए वो या तो एसिडिक शो करेगी या फिर बेसिक बिहेवियर शो करेगी, या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये अल्फ़ा अमीनो एसिड एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल कब कब हो गए। नाउ बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है वो बना लो। अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या होता है, जिसमें COH NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एनीथिंग आपका R है, दैट कैन वेरी। जैसे हमने ग्लाइसिन में किया था, यहाँ पे R की जगह आपका हाइड्रोजन होना था। नाउ ध्यान से देखना,
एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड क्या होगा? देखो यहाँ पे एसिडिक पार्ट क्या है, ये आपका क्या है, ये एसिडिक पार्ट है, सभी को पता है। और ये जो आपका NH2 वाला पार्ट है, दिस इज योर बेसिक पार्ट, डेफिनेटली ये आपका बेसिक पार्ट है। अब ध्यान से सुनना, अगर किसी अल्फा अमीनो एसिड में अगर ज़्यादा नंबर आपके एसिडिक पार्ट, एसिडिक ग्रुप ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है तो वो एसिडिक हो जाएगा अमीनो एसिड। अगर किसी अमीनो एसिड में आपके पास बेसिक यानी कि NH2 जो ग्रुप्स है वो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है तो वो बेसिक हो जाएगा। न्यूट्रल में क्या होता है कि COH एंड NH2 क्या हो गए, इक्वली आपके प्रेजेंट हो गए, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे कि आपका क्या है, इसमें क्या लिखोगे आप कि इसमें मोर नंबर ऑफ COOH प्रेजेंट हो गए देन आपके अमीनो एसिड से, देन आपके अमीन ग्रुप से, या फिर आप NH2 से कर लो, यानी कि COH आपके ज़्यादा हो गए देन द NH2 ग्रुप से। और बेसिक में क्या होगा, ऑब्वियसली बेसिक वाला पार्ट ज़्यादा होगा देन द COH। और इसमें क्या हो गई, इसमें आपका NH2 जो आपका बेसिक वाला पार्ट है वो इक्वल इन नंबर होगा विद द आपका एसिडिक वाला पार्ट दैट इज COH। तो आपको ये वाली बातें याद रखनी है। तो हम वही देखेंगे। अब ये R जो ग्रुप है, अब देखेंगे आप ये कैसे होता है। देखो न्यूट्रल में तो कौन सा आएगा, न्यूट्रल में आपका ग्लाइसिन भी आ सकता है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे COH होगा एंड यहाँ पे आपका NH2 होगा। तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ ये है, COH है एंड आपके NH2 है, तो ये आपका वन ऑफ द न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड की कैटेगरी में आ सकता है। नाउ जो बात रही एसिडिक एंड बेसिक की, तो उसमें क्या करोगे आप, कोई ऐसा आपको अल्फा अमीनो एसिड देखना पड़ेगा जिसमें कि ये R ग्रुप इस इन सच अ वे हो कि आपको ज़्यादा वो क्या दे, ज़्यादा COOH ग्रुप दे। और बेसिक वाले में ये R ग्रुप कुछ ऐसा होगा जिससे ओवरऑल आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर में NH2 ग्रुप का जो नंबर है वो ज़्यादा आ जाए। तो हम यही चीज़ें देखने लगे हैं। यहाँ पर देखो यही बात करी गई है कि आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, 3 तरह के होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ अमीनो यानी कि आपके NH2 एंड जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे ग्लाइसिन हो गया। ऑन द अदर हैंड जो आपका एसिडिक एंड बेसिक होगा, एसिडिक एंड बेसिक में आप क्या करोगे, नाउ यू हैव एसिडिक अमीनो एसिड में क्या हो जाएगा कि मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट देन द अमीनो ग्रुप। ठीक है, इसकी वजह से ओवरऑल जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है वो एसिडिक हो जाएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड होती है, एक एक एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लेना। अब यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड में क्या होता है, बाकी तो आपकी चीज़ें सेम होती है। जैसे मैं यहाँ अगर आपका बनाऊँ एस्पार्टिक एसिड में क्या होगा, बाकी तो बिल्कुल सेम होगा, जैसे COH होता है, NH2 होगा, आपके एक हाइड्रोजन होगा, बट यहाँ पे जो R ग्रुप था, R ग्रुप की जगह यहाँ पर CH2 COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखो ओवरऑल जो ये एस्पार्टिक एसिड है, दिस इज योर एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड में आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है 1 एंड यहाँ पे क्या है 2 है। और ऑन द अदर हैंड जो आपका अमीनो ग्रुप है NH2 ग्रुप है उसमें सिर्फ एक है, एक आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपके 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। दैट मीन्स आपकी क्या हुआ यहाँ पर, दैट इज़ वाई एस्पार्टिक एसिड का क्या बिहेवियर है, दिस इज एसिडिक इन नेचर। तो इसी वजह से आप अल्फा अमीनो एसिड को बता सकते हो कौन सा एसिडिक नेचर का होगा, कौन सा आपका बेसिक नेचर का होगा। तो वैसे ही आपका क्या आता है, बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, बेसिक अल्फा अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, जिनके पास मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स होते हैं देन द कार्बोक्सिल ग्रुप्स मेक्स इट बेसिक। इसकी वजह से वो बेसिक बन जाता है। जैसे कि आपका लाइसिन हो गया, लाइसिन में क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर बिल्कुल आपका COH रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका NH2 रहेगा। लाइसिन में आपका क्या हो जाता है CH2 होल 4 एंड यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप लग जाता है, यानी कि R की जगह आपका ये वाला ग्रुप लगेगा तो आपका ये लाइसिन बन जाता है। अब लाइसिन में देख लो NH2 कितने हैं, 1 एंड 2 है। ऑन द अदर हैंड आपका कार्बोक्सिलिक ओनली 1 है, यानी कि NH2 ग्रुप जो बेसिक ग्रुप है वो आपका ज़्यादा प्रेजेंट है देन द एसिडिक। तो इसका मतलब इस वजह से, ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल जो ये लाइसिन होता है दिस इज योर बेसिक इन नेचर। तो एटलीस्ट आपको 1 एग्जाम्पल तो याद होने ही चाहिए इनके।
तो उसी तरह से आप यहाँ देख लो लाइसिन का बनाया गया है इस तरह से। आप यहाँ पर देखो इसको हमेशा, अब आगे भी हम करेंगे, इसको हमेशा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो वो तो हमने रैंडमली बना दिया था, बट बेसिकली इसको कैसे लिखा जाता है, इसको यहाँ COH एंड जो R ग्रुप है वो नीचे एंड H एंड NH2 लेफ्ट साइड पे हमेशा आप लिखोगे। अगर फिशर की फॉर्म में लिख रहे हो, दिस इज योर फिशर फॉर्म, तो हमेशा NH2 इधर को आएगा, H उधर आएगा, COH ऊपर आएगा, R ग्रुप नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे COH ऊपर और R ग्रुप नीचे, इस तरह से आपको लिखना है। नाउ अब बात करते हैं लास्ट में हम असेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। देखो बच्चे, यहाँ से पता ही चल रहा है आपको कि असेंशियल अमीनो एसिड क्या हो गए। असेंशियल का मतलब जो हमें हमारी बॉडी को असेंशियली रिक्वायर्ड है, जिसकी हमें ज़रूरत है, तभी बोला गया है असेंशियल अमीनो एसिड। तो बॉडी को क्यों ज़रूरत पड़ रही होगी, बॉडी को तभी ज़रूरत पड़ रही होगी जब बॉडी खुद उन चीज़ों को नहीं बना पा रही होगी, तभी उसको बाहर से वो चीज़ें लेना असेंशियल हो जाता है। इसीलिए असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हो गए, आपके अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। इसका मतलब असेंशियल अमीनो एसिड आपको एसेंशियली ऑब्टेन करने पड़ेंगे थ्रू द डाइट, और जो कि आपकी बॉडी नहीं बना सकती। और आप एग्जाम्पल लर्न करोगे, दो एग्जाम्पल इसमें आता है। असेंशियल अमीनो एसिड में आएगा आपका वेलिन आएगा एंड ल्यूसिन आएगा। वेलिन एंड ल्यूसिन आर your essential amino acid that must be taken by you in order to fulfill the requirement of the body. Now नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि जिन्हें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज बाहर से लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है, बिकॉज दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय योर बॉडी। अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी बना रही है तो उससे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए उन्हें कहा नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन जो सबसे आपका बेसिक अल्फा अमीनो एसिड है, दैट इज़ योर नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया एंड एस्पार्टिक एसिड जो मेन आपके है वो किस में आ रहे हैं, इसमें नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, एस्पार्टिक एसिड हो, चाहे एलेनाइन हो, चाहे आपका ग्लाइसिन हो, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू शुड नो कि जो आपके अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, दे आर यूजुअली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये इसकी खास बातें हैं कुछ। दीज आर वाटर सॉल्यूबल। ऑब्वियस ही बात है ये वाटर सॉल्यूबल हो गए, क्यों वाटर सॉल्यूबल हो गए, कोई बता सकता है? क्योंकि इसमें क्या है, आपके पोलर एंड्स प्रेजेंट है। आप खुद देख लो, आपके पास एसिड प्रेजेंट है, COOH है, तो ऑब्वियसली जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगी, तो इसी वजह से वो वाटर सॉल्यूबल रहेगी। दीज बिहेव लाइक सॉल्ट। ये ऑब्वियसली ये बिहेव लाइक इसका बिहेवियर सॉल्ट की तरह होता है, क्योंकि ये आपके किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके, जैसे सोडियम के साथ रिएक्ट करके उसका सोडियम का सॉल्ट बना सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक, दैट इज आपका कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द अमीनो ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। और सॉल्ट भी क्यों है, किस वजह से, और इन अदर वर्ड क्योंकि इसके पास दोनों पोर्शन है, एसिडिक पोर्शन भी है और आपका बेसिक पोर्शन भी प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ अभी करने जा रहे हैं कि जो आपका अल्फा अमीनो एसिड है, लाइक अगर आपने RC यहाँ पे H कर दिया एंड यहाँ पे COOH को हम खोल के अगर लिखे, कार्बोक्सिल ग्रुप को COOH हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये क्या है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने देखा कि यहाँ पर आपका क्या हो जाता है कि ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, किसके साथ, जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ध्यान से देखना। और यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप की खास बात क्या है कि यहाँ पे इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। नाउ जो आपका यहाँ पे कार्बोक्सिल में हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH2 के पास चला जाएगा। ऐसे क्यों होगा, क्योंकि NH2 के पास आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, यहाँ से ये H पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये H पॉजिटिव यहाँ पर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, RC, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ पर आपका क्या मिला, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NH
NH3 हो जाएगा। जो H पॉजिटिव है वो इसके लोन पेयर लेके इसी के साथ लग जाएगा, और बिकॉज नाइट्रोजन ने क्या है अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को दिए हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो आपके पास एक एंड पे COO नेगेटिव बन जाएगा और दूसरे एंड पे आपका NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। हमने सिंपली क्या करा है, इसी को कंबाइंड फॉर्म में ये लिख लिया और यहाँ पे ये आ गया। दैट मीन्स देखा जाए कि दैट मीन्स आपका जो अल्फा अमीनो एसिड है वो आपका इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है एक आयन के साथ, यानी कि ऐसे एग्जिस्ट करता है कि जो आपका COH का जो हाइड्रोजन है वो आपका यहाँ पे अमीनो ग्रुप के पास चला जाता है और आपका ये चीज़ बन जाती है NH3 पे पॉजिटिव आ जाता है एंड CO पे नेगेटिव आ जाता है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल पे आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बच जाते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे आयन को आप क्या कहते हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है? जिसके पास की ज्विटर आयन ऐसा आयन है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पे दो साइन प्रेजेंट है, यानी कि पॉजिटिव भी है और साइमल्टेनियसली आपका नेगेटिव साइन भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स ज्विटर आयन क्या होता है? ज्विटर आयन एक डाइपोलर आयन होता है। डाइपोलर आयन इसे कहते हैं क्योंकि दो पोलैरिटी वाले आयन साइमल्टेनियसली आपके प्रेजेंट है। सो ज्विटर आयन आपका क्या हो जाएगा? डाइपोलर आयन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपके पास आयन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर हमने वही बताया, दिस इज योर अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो जो एसिड है वो आपकी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है, किसके साथ? यहाँ पे ज्विटर आयन के साथ। हमेशा याद रखना ये इक्विलिब्रियम, कॉन्टिन्यूअस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो किसके पास चला गया? NH2 ग्रुप के पास चला गया और इसने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर क्या किया? ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव जो था, डेफिशिएंट था, उसने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए तो उस पर जिसने इलेक्ट्रॉन दिए है उस पे क्या आ जाएगा? डेफिशिएंसी आ जाएगी। और नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये नेगेटिव साइन हो गया। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो साइमल्टेनियसली इसमें आयंस, इसमें चार्जेस प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये ज्विटर आयन कहलाए। तो नाउ ज्विटर आयन क्या होता है? इट इज द डाइपोलर आयन, दिस इज न्यूट्रल। देखो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल ये ज्विटर आयन क्या होगा? ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में है, नेगेटिव भी 1 यूनिट आपके पास प्रेजेंट है। वो ओवरऑल क्या हो जाता है? ओवरऑल आपका न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि चार्जेस आपके कैंसिल हो जाएंगे अगर ओवरऑल की बात करें। दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं बट ओवरऑल देखा जाए तो दिस मॉलिक्यूल इज योर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। नाउ इन ज्विटर आयनिक फॉर्म, जो ये ज्विटर आयनिक फॉर्म है, अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेसिस। देखो एम्फोटेरिक क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो, आपका एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक वो होता है सब्सटेंस जो कि आपका एसिडिक एज वेल एज आपका बेसिक बिहेवियर दोनों शो करता है। जैसे आपका क्या होता है? वाटर आपका एम्फोटेरिक होता है, वो एसिड भी एक्ट करता है एंड बेस भी एक्ट करता है। नाउ क्या होता है इसमें? जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है उसकी वजह से, उसके प्रेजेंट होने की वजह से ये जो आपका ज्विटर आयन है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि ये एसिड भी बिहेव कर सकता है, ये आपका बेस भी बिहेव कर सकता है। नाउ नेक्स्ट आपकी बात आती है, ये तो एम्फोटेरिक पता चल गया, ज्विटर आयन की खास बातें आप याद रख लो। एम्फोटेरिक होता है, डाइपोलर आयन होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं। नाउ नोट करके लिखो, यहाँ पे अमीनो एसिड एग्जिस्ट बोथ इन D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। देखो जो कॉन्फ़िगरेशंस आपने ग्लूकोज में भी करी थी, ग्लूकोज में क्या होता था? ग्लिसरल्डिहाइड से आप मैच करवाते थे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहेगी। नाउ यहाँ पर जो अमीनो एसिड होते हैं इनकी D एंड L बोथ कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट नेचुरली अकरिंग जो अमीनो एसिड होते हैं ना, जो आपको नेचर से मिलते हैं, जो नेचुरली अकर करते हैं, नेचुरली अकरिंग जो अमीनो एसिड होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं? वो L कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, वो L कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। और L कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अगर मैं फिशर वाले में इसको लिखूँ तो L कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होगी? यहाँ पे COH ऊपर लिखना होता है आपको, R इसमें नीचे आता है। और देखो L कॉन्फ़िगरेशन में हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा और NH2 ग्रुप आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको L कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो L कॉन्फ़िगरेशन में ही एग्जिस्ट करते, ये है कि जो आपके नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज है, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स है, वो
वो यूजुअली आपके एल कॉन्फ़िगरेशन में देखे गए हैं। बट बाकी क्या है, बाकी आपके डी कॉन्फ़िगरेशन में भी एग्जिस्ट करते हैं, एल में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो एल वाले जो होते हैं आपके नेचुरली अकरिंग, कौन से, मेनली नेचुरली अकरिंग जो होते हैं वो आपके एल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि NH2 इसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगा और हाइड्रोजन राइट साइड को आ जाएगा। इसलिए आप जब भी इनके बनाओ, जैसे ग्लाइसिन के बनाओ, वैलिन के बनाओ, जो भी चीज़ें आप बनाओ, तो उसमें फिशर के फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो तो आपको COH इस तरह से लिखना पड़ेगा, और फिर H एंड NH2 बेटर होता है आप एल कॉन्फ़िगरेशन में उनको बताओ। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताई है मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव एल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, NH2 लेफ्ट में आएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, COH ऊपर एंड R ये एल अमीनो एसिड्स होते हैं। नाउ आपको इन नोट से पढ़ने के बाद आपको NCERT करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने NCERT का एक एक पॉइंट इसमें क्लियर करवाया। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।